हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चल रहा था, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर 9 क्लास 10 का, और उसी को हम लोग चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे, और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने पर तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, जिसके कारण आपको 2-2 वीडियो करके हम दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा और उसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर, ठीक है ना, ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए आंसर लिखिए यहां पर। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम हो गया, हम लोग पहले प्यारा फिगर बनाते हैं। आपको समझा दे, यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया। मान लीजिए एक पेडेस्टल है, ठीक है, इस पेडेस्टल और इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर मान लीजिए एक मूर्ति रखा हुआ है। ठीक है, और इसका बोला है, इसका ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। किसका? शिखर में मूर्ति का जो ऊंचाई होता है। मान लीजिए ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, यानी कि ये मूर्ति का, इसका कितना दिया हुआ? 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर बना के आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए पेडेस्टल है, क्लियर है बात? दूसरा समझना है आपको। उसके बाद ये मान लीजिए मूर्ति रखा हुआ ऊपर में, ऐसे मान लीजिए मूर्ति रखा हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर मिला देते हैं। मिला दिए, जैसे ही मिलाए उसके बाद जैसे बोला उसी तरह करना है हमको। ठीक, मूर्ति का जो ऊंचाई है वो कितना है? 1.6 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक का हमारा कितना होगा? 1.6 मीटर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको हम लोग पहले नाम भी देंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हो गया। उसके बाद क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है? ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक बोला है। कहां से? ध्यान से समझना है आपको। इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये मूर्ति का शिखर बोला ना, तो मूर्ति का शिखर तो यहां पर है ना। इसको कितना बोला? 60 डिग्री। दूसरा आपको क्या बोला? उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। यानी कि पेडेस्टल का शिखर ये है, ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा क्या हो गया? मूर्ति। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? पेडेस्टल। ठीक है, ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा क्या हो गया? मूर्ति। और इसका फिर यहां से आपको मिलाना है, इसी से 45 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, एकदम यहां से यहां तक। क्लियर बात समझ में है? और बोला इसका कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री दिया हुआ था इसका, और इसका हमारा कितना दिया हुआ था? 45 डिग्री। कितना है? बात समझ में आया? इसका दिया हुआ है 60, इसका दिया हुआ 45। अब हम लोग इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। इसका नाम देंगे, चलिए A B C, और इसको नाम दे देते हैं D। क्लियर, आपको बात समझ में आया? इतना A B C D हम लोग नाम दे दिए। अब हमको क्या बोला? ध्यान से देखना है। हो गया। अब ये वाला क्या बोला? ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल का ऊंचाई, ये हमारा पेडेस्टल है, और इसका ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक हमारा ये वाला ज्ञात करना है। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज BCD में, किसमें? यहां हल लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा त्रिभुज BCD में, है ना। त्रिभुज क्या लेना है? BC। एक काम करते हैं, इसके ऊपर लिख लीजिए। माना, सॉरी इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा? h मीटर। कितना? ऐसे लिख दिए, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर है। क्लियर है? बात समझ में आया? ये जैसे हो गया, उसके बाद लिखना है त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, है ना। ये हमारा कितना है? 45, tan 45 डिग्री बराबर। tan का क्या होता है? tan का क्या होता है? P/B। तो P हमारे ये हो गया, क्या हो गया? BD, और हमारा क्या हो गया? BC। BD बसे कितना हो गया? BC। BD बटे कितना हो गया हमारा? BC। ये हमारा क्या हो गया? BD, और ये हमारा क्या हो गया? BC। क्लियर है? अब tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर लिख दिए। BD का मान
बीडी का मान हमको पता है नहीं है, क्या है एच, तो हम लोग एच लिख देंगे। और बीसी हमारा क्या है नहीं पता, तो नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे। बात समझ में आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं, बीडी बराबर एच मीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, बीसी, सॉरी ये बीसी निकल गया। ठीक है, आपको हम उस दिन बताए थे एक चीज, क्या बताए थे, आप भूल गए होंगे हो सकता है। आपको बताए थे अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है आपका, इक्वल होता है ना, तो वही वाला बता रहे थे। ठीक है, आपको उस दिन बताया था ना, उसी तरह देखिए ये वाला और ये वाला एंगल बराबर निकला ना, ये भी एच, ये भी हमारा एच निकल गया, उसी तरह आपको बताया गया था। क्लियर है? अब जैसे ये हो गया, अब ये होने के बाद अब हम लोग अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, ये त्रिभुज तो निकाल लिया, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला त्रिभुज निकालिए। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको आप लोग तुरंत उतार लीजिए, इसके बाद अगला वाला हम लोग बनाते हैं इसके आगे। ठीक है, तो चलिए लिख लिए इसको। अब आगे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। ये वाला हम लोग इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये वाला जरूरत पड़ेगा, BC इज इक्वल टू कितना है, H मीटर। ये वाला भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको साइड में लिख देते हैं, स्पेस कम है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल मेरा हो गया था। ठीक है ना, BCD ट्राइंगल हो गया था। अब हम लोग ये बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज ABC में, क्या जैसे बोले ना उसी तरह, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC हो गया tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, AB बटे BC, AB बटे क्या हो जाएगा BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है √3। और AB हमारा क्या हो गया, AB, ध्यान से देखना है, AB हमारा क्या हो सकता है, AD बटे BD होगा क्या, AD प्लस BD या आपका DB, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना। और BC का हमारा BC। क्लियर, आपको बात समझ में आया? अब जैसे दिया फिर उससे जरा मान लीजिए √3 है, AD का मान कितना है हमारा 1.6, तो 1.6 प्लस BC हमारा क्या है, BC हम लोग क्या निकाले देखिए H, तो हम लोग लिख देंगे यहां H। और एक मिनट AD बटे BD, एक मिनट यहाँ BD होगा, सॉरी यहाँ BD हो गया, और यहाँ हमारा BC हो गया। तो इसका भी BD का मान हमारा कितना है H, तो हम लोग लिख दिए H, और BC का भी मान निकाले हम लोग कितना है H, तो हम लोग यहाँ पर H लिख देंगे। क्लियर, बात समझ में आया? अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3H हो गया। उसके बाद इधर क्या बचा, 1.6 प्लस कितना हो जाएगा H, हो गया। ये H इधर को लेके आ जाएंगे तो चलेगा हम लोग का, बिल्कुल चलेगा। √3H माइनस क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.6 हो गया। अब इधर बनाते हैं, हाँ जैसे हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ क्या ये कॉमन आ रहा है, देखिए H इसमें भी H में, तो हम लोग H को कॉमन ले लेंगे। इसको अब हमारा ये जरूरत नहीं है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो चलिए मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए। अब हम लोग का H हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। H कॉमन ले लिए, H कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ √3, और यहाँ क्या बचा -1, और इज इक्वल टू क्या बचा इधर 1.6, तो 1.6 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग H का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1.6 हो गया, और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे लेके आ जाइए, √3 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब जब भी ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ना, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ √3 -1 है तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 क्या हो जाएगा आपका नीचे, हो गया। जैसे ये हो गया उसके बाद करना है आपका H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू नहीं देने से भी चलेगा, √3 + 1 हो गया। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और a² - b², a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² माइनस, आपको बताया था ना, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, a + b इंटू a - b, तो हम लोग का क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 × √3 कितना, √3 × √3 कितना होता है 3,
तो √3 - 1 इसका कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा 1.6, और इधर क्या आ जाएगा √3 + 1, क्लियर है। और इधर क्या बचेगा 2, जैसे होगा 2 से 1.6 को काट सकते हैं ना, तो काटेंगे। 2 का परिणाम अगर 8 बार में काटेंगे तो 8 बार में आ जाएगा, और पॉइंट के बाद एक संख्या तो इधर, पॉइंट के बाद यहां इधर बैठा देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 0.8, ठीक है ना। h इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8 मीटर। बात समझ में आया, क्लियर है आपको कहीं तक दिक्कत। अब देखिएगा इसको हो गया, अब यहां लिखना है अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना है 0.8 मीटर, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और आपका ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग तुरंत 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि 8 नंबर हमारा हो चुका था, तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इजी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और आप लोग को गौर से देखना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को मतलब बहुत बारीकी से देखना है, ठीक है। ध्यान से समझना है। कोई दिक्कत होगा तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना है, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, और हम आपको वहां सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका हल निकालते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। पहले यहां देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, इसको एक मीनार मान लिए, और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना। तो मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग मीनार मान लिए, और इधर हम लोग एक चीज मान लेते हैं भवन, ठीक है। ये हम लोग भवन मान लिए, ठीक, बात समझ में है। इसको क्या मान लिए भवन, ठीक है। अब हम लोग को बोला है, यहां ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, मीनार के पाद बिंदु इसको है, इसको एक बार मिला लेते हैं, हाँ मिला दीजिए तो अच्छा, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। मीनार का पाद बिंदु से बोला है 30 सेंटीमीटर, किसका यहां तक भवन के शिखर तक, ये यहां से यहां तक मिला देना है आपको, मिला के टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा क्यों हो जाता है यार, ऐसे आप समझ जाइएगा, ठीक है। दूसरा बोला है, ध्यान समझिएगा, इसका कितना बोला है, सॉरी 1 मिनट, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर तक 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, और उसके बाद कितना दिया हुआ 60, है ना। तो यहां से आपको यहां मिलाना है, ठीक। और ये आपका दिया हुआ है 30, कितना दिया हुआ है 30, और ये आपका कितना दिया हुआ है 60, क्लियर। आपको बात समझ में आया। क्या इसको हम लोग नाम दे देंगे, जी बिल्कुल नाम दे देंगे। तो नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। फिगर में कोई दिक्कत है, नाम दे दिए इसको ए बी सी डी, क्लियर है। तो सबसे पहला आप दिया हुआ है कि मीनार का ऊंचाई, यानी कि इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 50 मीटर, सॉरी इसका 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना क्या है, भवन, ये मीनार का ऊंचाई हो गया, ये भवन का ऊंचाई, तो हमको भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है हमको, क्लियर है। फिगर देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। फिगर को देखिए, फिगर को 1 मिनट समझिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्राइंगल लेंगे, फिर ये ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे तुरंत। जल्दी से देखिए, समझ में आया आपको, या फिर से बता दें, फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ जैसे बोला उसी तरह, एक मीनार का पाद बिंदु, मीनार ले लिए हम लोग, इसका पाद बिंदु से देखिए, इसका पाद बिंदु से भवन का शिखर, ये भवन का शिखर है, तो इसका पाद बिंदु से यहां मिला है, तो कितना हमारा 30 डिग्री निकल गया, क्लियर। आपको बात समझ में आया। दूसरा क्या किए, उसके बाद भवन के पाद बिंदु से, ये हमारा भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर यहां तक, है ना, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, क्लियर। आपको बात समझ में आया। और उसके बाद तो क्या बोला कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं, तो हल लिखेंगे हम लोग, हल लिखना है आंसर जो आपको ठीक लगे, क्लियर है आपको। यहां ध्यान से देखिए, पहला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी बी,
या ए बी सी में ले लीजिए त्रिभुज, यहां पर लिख लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ऐसे मान लिए हम लोग, h मान लिए, इसको h मान लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ले लिए, क्या होगा ए बी बाय बी सी, हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। क्लियर आपको, tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी का मान कितना देगा आपका, ध्यान से देखिए 50, तो हम लोग लिख देंगे 50, और नीचे बीसी है तो आपका बीसी हो जाएगा, ठीक है। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं, चलिए। तो बीसी हो गया, ये हमारा बीसी यहां आ गया, और 50 यहां, एक मिनट, √3 बीसी हो जाएगा यहाँ, √3 बीसी इज इक्वल टू 50, इसलिए बीसी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, बीसी इज इक्वल टू 50 बाय √3, ठीक है, हो गया। जैसे ही अब इसको हम लोग करेंगे ऐसे घेरा लगा देंगे, ये हमारा किसका मान निकल गया, बीसी का मान हम लोग यहां पर निकाले, कितना है 50 बाय √3। क्लियर है, अब इसको जल्दी से कीजिए, और उसके बाद फिर क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम आपको इधर मिटा के ही हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखिए और उसके बाद फिर हम बताते हैं। हो गया इसका, क्लियर है आपका। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, और ये वाला हम लोग साइड में लिख लेते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में लिखे थे ना आप लोग, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बीसी इज इक्वल टू कितना होगा 50 बाय √3, लिख लिया इसको हम लोग साइड पे। चलिए अब इसको हम लोग मिटाएंगे, ये हो गया। अब हम लोग लेंगे, हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिए थे अभी, ट्रायंगल एबीसी में, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल बीसीडी में, किसमें लेंगे, ट्रायंगल बीसीडी में, ट्रायंगल बीसीडी में ले लिए, ट्रायंगल बीसीडी में, है ना। क्या हो जाएगा हमारा P बाय बी, यानी कि CD बाय CB ऐसे लिख सकते हो, या BC, है ना। क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका ये DC बटे कितना हो जाएगा BC। क्लियर है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बाय √3, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय √3। DC का मान ध्यान समझिएगा, DC हमको पता नहीं क्या है हमारा H, तो हम लोग H लिख देंगे, ठीक है। BC का मान अभी हम लोग निकाले थे, BC का मान देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 50 बाय √3, ये वाला निकाले थे ना मान हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50 बाय √3, ठीक है। इसको पलट के भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। BC का मान लिख दिए, अब लिखाएंगे, इसलिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाय √3 इंटू क्या हो जाएगा आपका √3, ये इधर आ गया। क्लियर है आपको। अब जैसे ये आ गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 50 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, इसको काटना है, अब काट देंगे, इसको 3 से भाग देना है आपको। 3 से भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, ऊपर में देते हैं, यहाँ पर हो सकता है दिखा ना दे, 3 से भाग देते हैं 50 को, ठीक है। 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, कितना बचा 2, इधर 0, है ना। उसके बाद 3 छक 18, फिर कितना बचा इधर 2, इधर पॉइंट बढ़ाएंगे, इधर 0 बटेगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, ऐसे चलते जाएगा, 6 6 6 6 करके तो जाएगा ना, 1.666 ऐसे करके हम लोग का चलते जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा आएगा ना, तो एक जब भी ऐसा रिदम में वन सीरीज वाइज में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे 1.6, और इस सारा 6 के बदले एक बढ़ा के लिख देंगे तो 1.67, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो H का मान आया, ये DC का मान आया, वो क्या आ गया 1.66 क्या हो जाएगा 1.6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, आपको बात समझ में आया। फिर से आपको एक बार हम सजा देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक मीनार था, ठीक है। मीनार का ऊंचाई दिया 50 सेंटीमीटर, और इसका मीनार के जो क्या बोलते हैं उसको पाद बिंदु से शिखर, भवन का जो शिखर है वहां का क्या है उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। फिर से उसके बाद भवन का जो ये दिया हुआ है क्या बोलते हैं, भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर है उसका दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, है ना। उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और हमारा AB का मान दिया 50 मीटर, ठीक है। अब हमारा निकालना क्या है DC मतलब यानी कि भवन को निकालना है, भवन का कितना ऊंचाई है, ये हमारा भवन है, इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना था,
क्लियर है। तो हम लोग निकाले, तो उसके बाद निकाले ये वाला एरिया हम लोग निकाल लिए थे त्रिभुज एबीसी में, ये हमको निकालना था, ये निकाले तो कितना 50 बटे कितना हो गया √3। क्लियर आपको बात समझ में जैसे आया। उसके बाद अगला क्या किए, फिर से निकालने के बाद फिर ये वाला त्रिभुज जैसे हो गया, ये वाला त्रिभुज BCD में किए, तो त्रिभुज BCD में लिए tan 30, तो यहाँ tan 30 को लिए, tan 30 क्या हो जाएगा DC बटे BC, तो DC बटे BC लिखिए 1/3। DC का मान कितना था, स्टूडेंट ले लिए BC का मान 50/√3, और इसको हम लोग अगर इधर करेंगे तो आपका क्या होगा 50/√3 इंटू √3, तो 50 हमारा हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 1.67 मीटर। क्लियर आपको बात समझ में आया, ये जैसे हो गया। उसके बाद हम लोग इसको भाग दिए, कहां से है 50/3 से इसको भाग दिए, तो हमारा इतना है 1.6666, जिंदगी भर खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए एक बढ़ा के हम लोग लिख दिए, और ये आप लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, तो हमारा 8 नंबर और 9 नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। ठीक है, और फिर से आपको अगला वीडियो मिल जाएगा जल्दी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।